बरेली में विधायक परिषद सम्मेलन 4 अप्रैल को होगा, जिसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे सेवा समिति के महामंत्री लोकेश काल्ला ने बताया कि परिषद सम्मेलन में भाग लेने वाले युवतियों के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री लोकेश काल्ला ने बताया कि लगभग 250 रजिस्ट्रेशन होने की संभावना है। संस्था ने अभी तक 100 युवक युवतियों की शादियां कराई हैं। गत वर्षों में लगभग 700 युवक युवतियों के रिश्ते इस परिषद सम्मेलन के द्वारा तय हो चुके हैं। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकप्रिय सांसद बरेली सम्मान्य श्री संतोष गंगवार जी, माननीय सांसद और आंवला विधानसभा क्षेत्र, आंवला लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री धर्मपाल सिंह जी, डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी, माननीय विधायकगण श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर टीसी वर्मा जी, डॉक्टर एमपी आर्य जी, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, श्री श्याम बिहारी लाल जी, पूर्व विधायक श्री बहरन लाल मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी बरेली लोकसभा क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री श्री छत्रपाल गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष अधीर सक्सेना जी, जिला अध्यक्ष पवन शर्मा जी, हमारे सभी पदाधिकारीगण श्री घनश्याम खंडेलवाल जी, शिव सिंह चक जी, डॉक्टर के.एम. अरोड़ा जी, राजकुमार शर्मा जी, देवेंद्र चौधरी जी और उपस्थित बरेली के मेरे सभी प्रबुद्ध जन, बहनों और भाइयों, नाथ नगरी को पुनः एक बार नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन पहले मुझे बरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय हम लोगों ने विकास की ढेर सारी सौगात बरेली को दी और उस समय भी मैंने आपसे अपील की थी, पूरे देश के अंदर एक आवाज है और वो आवाज एक स्वर से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम चौओर गूंज रही है और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार की। क्या आवाज है? कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये मोदी सरकार की गूंज अचानक देश के अंदर नहीं सुनाई दे रही है, इसके पीछे कारण है। मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जो परिश्रम किया, जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ देश को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाया, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया, निवेश के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की, नौजवानों के लिए आजीविका की व्यवस्था दी, आस्था का सम्मान किया और देश के
छवि को वैश्विक मंच पर एक नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का जो कार्य किया, आज उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भारतवासी एक ही स्वर में बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। बहनों और भाइयों, ये होता भी है, अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हम भी अवसर आने पर उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और आज यह अवसर हमारे सामने है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विकास की जिन नई बुलंदियों को छू रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए नए कार्य हो रहे हैं। रेलवे, हाईवे, मेट्रो, रोपवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। IIT, IIM, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, गांव-गांव की कनेक्टिविटी के साथ साथ हर घर नल की योजना के साथ जुड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, यह भूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। वह कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से, कृषि बीमा योजना के माध्यम से, किसान सम्मान निधि के माध्यम से अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का हो, या पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंड अप की योजना, या उनके रोजगार के लिए पीएम विश्वकर्मा की योजना का हो, हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के लिए भी तमाम प्रकार की योजनाओं के लिए, साथ साथ महिलाओं के कल्याण के लिए भी मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लेकर के सामूहिक विवाह जैसी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का परिवर्तन देश के अंदर हर एक स्तर पर देखने को मिला है। आज लोकसभा 2024 का चुनाव मोदी जी के प्रति भारतवासियों के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। और उसी अवसर पर बरेली वासियों का आह्वान करने के लिए, बरेली के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ मैं स्वयं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। हम जानते हैं तीसरे चरण में चुनाव है, चुनाव की रैलियां होंगी भी, लेकिन रैली के पहले प्रबुद्ध जनों का आह्वान कर सकूं, उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में ले सकूं और उनसे एक आह्वान कर सको कि आखिर ये चुनाव का मतलब क्या है। बहनों और भाइयों, चुनाव दो स्पष्ट खेसों में अपने आप बटा हुआ है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट की बात करने वाले वे लोग हैं जिन्होंने देश में दंगा पॉलिसी और कर्फ्यू पॉलिसी के अंतर्गत विकास को अवरुद्ध किया था, और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट के माध्यम से देश के अंदर बेहतर सुरक्षा का वातावरण देने वाली मोदी सरकार है। एक तरफ माफिया राज को प्रश्रय देने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ कानून का राज स्थापित करने वाली मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले वे इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। एक तरफ तुष्टीकरण के नाम पर चेहरा देख करके, योजनाओं का लाभ दे करके आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से भारतीय आस्था को सम्मान देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक तरफ स्वार्थ का परिवार है और दूसरी तरफ 140 करोड़ का मोदी का परिवार भी है। एक तरफ जातिवाद है और दूसरी तरफ गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हर गरीब को शासन की योजना का लाभ देने वाले लोग भी हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि मोदी जी की गारंटी ने देश के अंदर एक परिवर्तन ला करके दिया है। विकास की योजनाओं का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, आस्था के सम्मान का हो, या सुरक्षा के मुद्दे पर देश को बेहतर वातावरण देने का, हर एक मोर्चे पर मोदी जी की गारंटी ने
हर भारतवासी को आश्वस्त किया है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज आप सबसे आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। लोग जब कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी क्या है, मैं कहता हूं 12 करोड़ गरीब को, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलना, ये मोदी की गारंटी है। 4 करोड़ गरीबों के सिर को ढकने के लिए छत उपलब्ध हो जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ ऐसे गरीबों का आवास मिलना, ये मोदी जी की गारंटी है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन भी फ्री में मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। 12 करोड़ परिवारों को यानी 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का फिर से विराजमान होना, ये मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का सौगात मिल जाना, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा भी दी है तो देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। मोदी जी ने नौजवानों को आजीविका दी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी किया है। नहीं तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है, यही फर्क है। वे कर्फ्यू लगाते थे, हम लोग कांवड़ यात्रा लेकर के चलते हैं। वे माफिया और अपराधियों को प्रश्रय देकर के बमबाजी करवाते थे, हमने कहा माफिया और अपराधियों को उनकी जगह भेजेंगे लेकिन हर बम के साथ कांवड़ यात्रा को ले जाने के लिए पूरी सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएंगे। बहनों भाइयों, हर एक क्षेत्र में आज जो परिवर्तन देश के अंदर और प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, यह मोमेंटम बना रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अमृत काल का एक संकल्प हम सबको दिया है, विकसित भारत का। विकसित भारत, विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत का मतलब जिस भारत में हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली हो, हर नौजवान के हाथ में रोजगार हो, हर अन्नदाता किसान के खेत में पानी हो, हर व्यापारी को सुरक्षा और व्यापार की पूरी स्वतंत्रता हो। इस प्रकार के विकसित भारत के लिए जो दुनिया में ग्लोबल लीडर के रूप में दुनिया को नेतृत्व देने वाला हो, उस विकसित भारत के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से अवसर दे जाने की आवश्यकता है। और बहनों और भाइयों, इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि तीसरे चरण में चुनाव होना है। स्वाभाविक रूप से तब तक कुछ गर्मी बढ़ी भी होगी, तो उन स्थितियों में गर्मी और बरसात की परवाह किए बगैर, बिना किसी परवाह किए बगैर एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही हट होना चाहिए कि हर हाल में पहले हम मतदान करेंगे, मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, भारी संख्या में मतदान के लिए लोगों को मतदान स्थल पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे और इसमें प्रबुद्ध जनों की सबसे बड़ी भूमिका होनी है। प्रबुद्ध जन आम जन को जागरूक करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे। कोई अधिवक्ता होगा, कोई चिकित्सक होगा, कोई शिक्षक होगा, कोई व्यापारी व्यापार जगत से जुड़ा होगा, कोई उद्यम से जुड़ा होगा, कोई सीए होगा, कोई सामाजिक संगठनों को लीड कर रहा होगा। जीवन के अलग अलग क्षेत्र में लोगों की अपनी भूमिका है और अपने अपने क्षेत्र के उन लोगों को जागरूक करके मतदान और लोकतंत्र के प्रति जागरूक करते हुए, अपने वोट की कीमत को बताते हुए हम सबको मतदान करने के लिए तैयार करने के लिए और मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए कि विकसित भारत के लिए मोदी जी आवश्यक है, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बरेली भी आवश्यक है।
विकसित बरेली के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर श्री छत्रपाल गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहनों और भाइयों, आपने एक लंबे समय तक श्री संतोष गंगवार जी का नेतृत्व देखा है। संतोष जी के नेतृत्व में एक लंबे समय तक बरेली ने भी, उत्तर प्रदेश ने भी, देश ने भी विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। उनका नेतृत्व, यशस्वी नेतृत्व मिला, उनका आशीर्वाद लगातार यहां के कार्यकर्ताओं को मिला है, आगे भी मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। पार्टी की एक व्यवस्था है और उस पार्टी की व्यवस्था के अंतर्गत श्री संतोष गंगवार जी आज हमारे बीच में है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन्होंने अपना आशीर्वाद अभी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, श्री छत्रपाल गंगवार को दिया है, श्री धर्मेंद्र कश्यप को दिया है कि उनका आशीर्वाद इन दोनों प्रत्याशियों को और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अन्य प्रत्याशियों को भी प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी आपके बीच में दिए हैं। एक प्रत्याशी के लिए बहुत कठिन होता है, चुनाव के दौरान घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के बहुत कठिन होता है। और इसीलिए मेरी आपसे अपील होगी कि बरेली लोकसभा सीट में आप सभी मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में छत्रपाल गंगवार बनकर के और आंवला लोकसभा सीट में मोदी जी का प्रतिनिधि और धर्मेंद्र कश्यप बनकर के घर घर जाकर के कमल निशान के लिए मतदान करने के लिए जनता को तैयार करें। क्या आप लोग तैयार करेंगे? मोदी जी को तीसरे कार्यकाल के लिए अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? यह आशीर्वाद मिलेगा। अभी आज चुनावी सभाएं भी कुछ दिनों के बाद प्रारंभ होने जा रही है। पहले दूसरे चरण के प्रचार के साथ ही तीसरे चरण में हम लोग यहां भी आने वाले हैं। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि ये पूरा बरेली जनपद माननीय श्री संतोष गंगवार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बनाने के लिए आप सबके आशीर्वाद का भी आकांक्षी है। और आप सब अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए अलग अलग टोली बना करके विजयी बनाने के लिए कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। Thank you.